जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साल 2025 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पहली खुशखबरी आई है। आपको पता होगा 1/4/23 से 31/3/24 का जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 था, असेसमेंट ईयर 24-25 था, जहां पर दो टैक्स रिजाइम है, न्यू और ओल्ड। ओल्ड के अंदर आपको 12,500 की रिबेट मिलती थी और न्यू टैक्स रिजाइम में 25,000 रुपये की आपको रिबेट मिलती थी। पहले तो ये सभी इनकम के अगेंस्ट में मिलती थी। बाद में दोस्तों जो भी स्पेशल रेट की इनकम थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपकी लॉटरी, ड्रीम 11 आया है या क्रिप्टो की इनकम आई है, तब 5 जुलाई 2024 के बाद में डिपार्टमेंट ने अपने आप ही चलते सीजन के अंदर ही ये छूट देनी बंद कर दी थी और बहुत सारे लोगों को इसकी छूट नहीं मिली। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसकी डिमांड निकल गई कि अगर उन्होंने छूट लेकर के उनकी 25,000 की रिबेट लेकर के एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट करवाया तो बाद में उनको डिमांड भी आ गई थी। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक PIL लगाई गई थी, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फटकार लगाई थी कि आप पहले तो ITR की जो बी लेटेड ITR जो या रिवाइज ITR है, उसकी जो ड्यू डेट 31 दिसंबर थी, उसको बढ़ा करके आप 15 जनवरी, कम से कम 15 दिनों का तो टाइम दो। तो दोस्तों 6-7 दिन तो चले गए थे। 9 जनवरी को जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आना था, उन्होंने बताना था कि आपको इसको छूट देनी है। हालांकि उन्होंने तो ऑलरेडी बता दिया था कि आपको छूट देनी है। 1 जनवरी को ही इन्होंने अपनी जो यूटिलिटी भी अपडेट कर दी थी ITR 2 और 3 की, लेकिन उसके अंदर छूट वहां पे नहीं दी जा रही थी। तो दोस्तों आज 12 जनवरी को हमने जब चेक किया, हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम हमारी ITR वगैरह भरते हैं, क्योंकि काफी सारा डेटा हो जाता है तो मैन्युअली मेंटेन नहीं हो पाता है, तो आज सॉफ्टवेयर भी हमें वो छूट दे रहा था 87A की। फिर हमने जाकर के इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक व्यक्ति की मैन्युअली ITR भरने की कोशिश की, ITR 2 जिसकी की स्पेशल इनकम थी ड्रीम 11 से। तो दोस्तों वहां पर उसकी जो छूट वाला जो मैनुअल 87A की जो छूट थी, उसकी छूट फिर भी वो पोर्टल नहीं दे रहा था। तो हमने क्या किया, मैन्युअली उसको डाल के देखा, तब वहां पे छूट मिल रही थी। तो फिर अल्टीमेटली हमने हमारे ही सॉफ्टवेयर से वो ITR भरी है, तो सक्सेसफुली वो ITR भरी जा चुकी है। उस व्यक्ति की इनकम दोस्तों 7 लाख रुपए से कम थी, तो उसको 25,000 रुपए की रिबेट मिल गई। 25,000 रुपए से जितना भी कम नीचे TDS उसका कटा था, वो सारा का सारा दोस्तों उसको वहां पे बेनिफिट 87A का मिल गया था। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकली उस वीडियो को बताने वाले हैं कि कैसे हमने उसकी ITR भरी थी। दोस्तों ITR से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो या आपको किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको मैनुअली 87A की रिबेट वहां पे ले सकते हैं। इसके अलावा ITR 2 या 3 के अंदर ही आपको ये छूट मिलने वाली है। दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में मिलने वाली है। 7 लाख से जिस व्यक्ति की कम इनकम है उसी को ये छूट मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर हमने तो 400 हेड के अंदर, जो कि रेगुलर टैक्स असेसमेंट जो होता है, उसके अंदर हमने टैक्स भर दिया है, वो हमारे 26 में शो नहीं कर रहा है। ना तो ये एडवांस टैक्स है, ना ही ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर से हमारी आज सुबह ही बात हुई है। उन्होंने ये बोला है कि आप इस हेड को 400 से 300 के अंदर सेल्फ असेसमेंट में भरेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, चेंज कराएंगे तो, क्योंकि एडवांस टैक्स में भरेंगे तो आपके अगले साल का चला जाएगा, असेसमेंट ईयर भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको अपना पैन कार्ड चेंज नहीं करना है, असेसमेंट ईयर चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 400 की जगह सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अगर आप 300 में उसको कर देंगे तो आपका ये चालान वहां पे छूट मिल जाएगी। दोस्तों जब आप ITR भरेंगे तो टैक्स पेड के अंदर वहां पे एक ऑप्शन आता है कि TDS, TCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर आप इस चालान की डिटेल डाल देंगे, BSR कोड, चालान नंबर, अमाउंट और जो तारीख आ रही है, तो उससे क्या होगा, वो आपको छूट दे देगा सॉफ्टवेयर। अब जब प्रोसेस होगी, CPC आपको अगर मान लीजिए फिर से डिमांड निकाल देता है, फिर आप इसकी रेक्टिफिकेशन में जा सकते हैं। CPC को आप मेल डाल सकते हैं या लोकल इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के ये जो 400 वाला हेड है इसको आप 300 में करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से हम जो हमने ITR प्रैक्टिकली भरी है उसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। किसी भी तरह की आपको ITR से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले असेसमेंट ईयर की बात करेंगे, 24-25 की यहाँ पे बात हो रही है। 31/3/2024 को जो आपका साल खत्म हुआ था, आपको पता होगा 5 जुलाई 2024 के बाद में डिपार्टमेंट ने 87A की जो रिबेट थी न्यू टैक्स रिजाइम में वो देनी इन्होंने मना कर दी थी। तो लेकिन अब क्या हुआ, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको पता होगा आपकी जो तारीख थी वो 15 जनवरी 2025 इन्होंने कर दी थी, लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए की थी। अगर आप एक HUF है, अगर आप एक LLP है, अगर आप एक फर्म है, अगर आप एक कंपनी है, तो आपके लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ITR 2 और ITR 3 का फॉर्म अगर आप भरेंगे तो सिर्फ इन्हीं दोनों फॉर्म के अंदर ही आपको ये छूट मिलने वाली है। 139(5) रिवाइज रिटर्न या दोस्तों बी लेटेड रिटर्न, अगर आपने ITR अभी तक नहीं भरी है, आप वेट कर रहे थे, तो बी लेटेड ITR भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज भरी हुई रिटर्न को चेंज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इंडिविजुअल के लिए ITR 2 या 3 के लिए आप दोस्तों जो रिबेट है 87A की वो दी गई है। अब टोटल इनकम की बात करें, हमारा एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा असेसी था जिसकी 13,600 रुपए मात्र इनकम थी, लेकिन इसको भी रिबेट नहीं मिली थी, इसकी भी डिमांड निकल गई थी। अब हम बात करेंगे, ये देखिए दोस्तों 4233 का यहाँ पे इस व्यक्ति का टैक्स एक्स्ट्रा भरा गया था। अब इस टैक्स के अंदर एक तो TDS का अमाउंट मैंने आपको बताया और एक
आपने 400 सेक्शन के अंदर 400 हेड के अंदर आपने टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट के अंदर आपने भरा था, तो उसकी भी हमने यहाँ पे क्लेम ली है। वो कैसे ली है और कैसे उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ये देखिए 4233 है, तो 3 रुपये जो 5 रुपये से कम था तो राउंड ऑफ करके 4230 इसको कर दिया है। और ये वीडियो दोस्तों 12 जनवरी को हम बना रहे हैं, क्योंकि 15 जनवरी इसकी लास्ट तारीख है, तो 12 जनवरी को ही हमने इसको वेरीफाई किया है। जो पैन कार्ड है इस व्यक्ति का, EBC कोड जो आया था और आधार OTP से हमने इसको वेरीफाई कर दी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिफंड वाला अमाउंट आपका कन्फर्म हो गया होगा। अब इस व्यक्ति का मैं AIS और TAS दिखाना चाहता हूँ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल। ये स्पेशल इनकम है। इसके अलावा अगर आपकी क्रिप्टो की इनकम आती है और भी इस तरह की कोई स्पेशल रेट की इनकम आती है तो ये आपके ऊपर। ये देखिए दोस्तों, 85 रुपीज़ तो इस व्यक्ति का सेविंग का ब्याज आया था और 13,570 रुपये इस व्यक्ति का आपको जो ये स्पेशल इनकम आई थी। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो 13,655 रुपये की हमारी इनकम है वो आ जाती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ITR के अंदर हमने कितनी इनकम दिखाई है। 13,655, 55 को ऊपर 5 रुपये में राउंड फिगर कर देता है, तो 13,560 रुपये की इनकम जो हमारे ऑनलाइन ASTS में आ रही थी वो हमने दिखा दी है। और आपको मैंने इस व्यक्ति का AIS और TAS भी दिखा दिया है। अब दोस्तों इस व्यक्ति को जो इसका टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, आपको पता होगा TDS तो आपका 30% कट गया था, लेकिन 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। वो इस व्यक्ति ने खुद से भरा था, डिमांड भरी थी। तो ये देखिए आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर टैक्स असेसमेंट 400। अब इनकम टैक्स ऑफिसर से और काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद हमने दोस्तों ये पता लगा, एक तो आप अपना पैन कार्ड चेंज नहीं कर सकते हैं और एक आप अपना हेड चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हमने इनकम टैक्स ऑफिस से बात की तो उन्होंने हमें ये कन्फर्म करवाया कि जो आपका असेसमेंट ईयर होता है ये आप 7 दिन तक चेंज कर सकते हो अगर आपका गलती से असेसमेंट ईयर अलग चला गया, क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर तो बिल्कुल सही है। अब हम हेड की बात करते हैं, मेजर हेड, माइनर हेड। कई बार आपको ये चेंज करने का मौका देगा। अगर ये चेंज कर पाएंगे तो आप 30 डेज के अंदर कर पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने तो डिमांड ऑलरेडी बहुत टाइम पहले भर दी है। तो आपका क्या सोल्यूशन होने वाला है? तो दोस्तों आपको पता होगा CPC जो कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर होता है ITR का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इनको आपको पहली बात तो आपको ITR प्रोसेस होने का वेट करना है। अगर वो दोस्तों आपका CPC से नहीं हो पाता है तो फिर आप उनको मैनुअली या मेल पे डाल करके उनको बोल सकते हैं कि मेरा ये हेड है। नहीं तो ITO दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं आपके, जो लोकल आपके पैन कार्ड में जुड़े होते हैं, उनको विजिट करके भी आप बता सकते हो कि सर मेरा ऑलरेडी उसी साल के अंदर और उसी पैन कार्ड में मेरा ये टैक्स भरा हुआ था, तो आप कृपया करके मुझे उसकी छूट देने की कृपा करें। इसके अलावा मैं फॉर्म 26A भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, स्पोटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि ड्रीम 11 वगैरह की कोई भी इनकम अगर आपकी आती है तो आपको यहाँ पे 4071, अब आपका 4071.18 है, आप इसको 4072 कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको उस पेज पे जाकर के दिखाऊं जब हमने वहाँ पे ये भरा था। आप ये देख सकते हैं 4072 का तो हमारा TDS कटा हुआ था और 161 का हमारा हमने टैक्स भर दिया था। तो 2 और 1 3, 7 और 6 13 का दिया हासिल 1 और 1 2 और 4, ये 4233 रुपये हमारा टोटल टैक्स भरा जा चुका था, जिसके अंदर हमारा TDS भी इंक्लूड है और हमने ये जो 400 हेड के अंदर टैक्स भरा था वो भी इंक्लूड है, 4233 रुपये। अब आपको मैं ITR में आकर के दिखाऊं तो ये देख सकते हैं 4233 रुपये हमने क्लेम किया है और ये राउंड फिगर में 4230 हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना अगर पोर्टल पर जाते हैं और वो आपको 87A की रिबेट नहीं दे रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आप वहाँ पर मैनुअली आपको ऑप्शन देगा। आप मैनुअली अगर आपकी पूरी रिबेट मिल रही है आपको तो 25,000 रुपये आप रिबेट वहाँ मैनुअली भी डाल सकते हैं। ITR का जो फॉर्म है वो आपको या तो 2 भरना है या आपको 3 भरना है। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी ओवरऑल इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है तभी दोस्तों आपको ये रिबेट मिल पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ अब आपकी ये रिबेट वाला झंझट खत्म हो जाएगा। रिबेट से रिलेटेड किसी भी तरह की डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो 88,750 42,000 इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 88,752 42,000। दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प के लिए हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इस डिमांड से परेशान थे, 87A की रिबेट जिन्हें 25,000 की नहीं मिली थी या उनका रिफंड नहीं आया या उनको डिमांड आ गई। तो दोनों चीज़ों का हम आपको गारंटी शुदा समाधान यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।